सबसे पहले हम लेंगे लस्सी। ये हमने लस्सी ले ली। उसके बाद हम लेंगे पानी। लस्सी के बराबर का हम पानी लेंगे। फिर हम इसमें कर देंगे बेसन ऐड। ये हमने 1 प्याली बेसन लिया है। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने लिए सुरख मिर्च, कुटल मिर्च, एक चम्मच नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें डालूंगी चाट मसाला, एक हल्का चम्मच इसमें मैं डालूंगी हल्दी। आम हांडी में हल्दी जो है वो हम कम डालते हैं। आज हम कढ़ी बना रहे हैं, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलेगी, इसलिए हमने 1 चम्मच पूरा डाल दिया। उसके बाद में इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, लौंग और ये मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी। एक बड़ी इलायची, ये मैं साबुत लाल मिर्चें डाल रही हूँ। ये वैसे मैं अपने शौक के तौर पे डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं कढ़ी में। थोड़ा सा चम्मच, ये डालने तो नहीं देते लेकिन मैं वैसे ही डाल देती हूँ। अब हम मदानी लेंगे। मदानी की मदद से इन सारी चीज़ों को हल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मदानी की मदद से हिलाते जाएंगे। इतनी देर हम इसे जकजान कर लेंगे जितनी देर ये जो मसाले हैं इसमें हमने डाले हैं सारे मिक्स ना हो जाए और ये बेसन की गुठली टाइप बन जाती है। इसको हमने हल करना होता है मदानी की मदद से। हम उतनी देर इसमें मुसलसल मदानी हिलाते जाएंगे जितनी देर ये जो सूखा बेसन आपको नज़र आ रहा है ये ख़त्म ना हो जाए। ये गुठलियाँ तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम चूल्हे में आग जलाएंगे। अच्छी तरह इनको चूल्हे में रखने के बाद चूल्हे में आग जला देंगे।
चूल्हे में आग हमारी जल चुकी है। अब हम देख के उठा के ऊपर रख देंगे। वैसे ही हम देच के ऊपर रखेंगे तो इसमें चम्मच जो है वो हमने बराबर का हिलाते जाना है, क्योंकि ये हमने लस्सी और बेसन आपस में मिक्स करके इसमें मसाले वगैरह सारे ऐड करते हैं, और अगर हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसका नीचे लगने का खतरा है। साथ के साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। थोड़े वक्फे बाद थोड़े टाइम बाद हम इसका चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे इसको नीचे आग इसकी जला दी है, जैसे जैसे कड़ी पकने पे आएगी इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर देंगे। ये मेथी हमने सुखा के रखी हुई है, जो स्पेशली कड़ी के लिए होती है। कड़ी में इसका जायका और इसकी खुशबू जो होती है वो बड़ी अच्छी लगती है, और कड़ी में मेथी का होना लाजमी है, क्योंकि मेथी के मौसम में तो ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन कड़ी के लिए स्पेशली हम इसे खेतों से ला के सुखा के रखते हैं। अब ये थोड़ी देर बाद उबलने पे आ जाएगी। उबलने हमने इसे नहीं देना है, साथ के साथ हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना। कड़ी को उबाल आने तक हम इसमें चम्मच जो है वो बराबर हिलाते जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू कर देगी। बस इसमें उबाल आने तक ही हमें इसको संभालना होता है। जैसे कड़ी पकना शुरू कर देगी तो हम अपना कोई और काम कर लेंगे। उतनी देर इसको पकने देंगे। ये पक के आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी, और फिर हम जो है ना वो साथ में अपना दूसरा काम करने के बाद फिर हम इसको टाइम देंगे। कड़ी मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। इसी तरह मैं सबसे पहले लस्सी और बेसन में सारे मसाले मिक्स करके, तो जब मुझे टाइम मिलता है दिन में मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। सारा दिन ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहती है, और पकने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर इसमें मैं प्याज का मसाला बना के इसमें ऐड कर दूँगी, और कोड़े वगैरह निकाल के इसमें डाल लूँगी। और यही जो टाइम होता है इसका ज़्यादा टाइम इसी पे ज़ाया होता है, तो इसलिए मैं इसे ना पहले ही एक पतीली में लस्सी और बेसन और सारे मसाले मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ कि जितनी देर में मैं बाकी काम करूँगी, ये जो मैंने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं और कड़ी मेरी जो है ना वो पकनी स्टार्ट हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते ये गाढ़ी हो जाएगी। तो उतनी देर तक मैं ना दूसरा काम कर लूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, इसको मैं ऐसे ही हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। हमारी कड़ी तैयार हो रही है। हम उतनी देर में पकौड़े बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये हमने बेसन लिया है, ये थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ये सुरख मिर्च पाउडर और ये कुटल मिर्च। थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा अच्छी तरह हमने हाथ की तली पे मसल के ऐड करना है, क्योंकि मसलने से ही इसकी जो खुशबू है वो अच्छी आती है। चुटकी भर इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने काट के रखे हुए हैं आलू, इसमें थोड़े से आलू ऐड कर दूँगी। पकौड़ों में अगर हम आलू प्याज डाल लेते हैं तो इसकी जो खुशबू है और इसका जायका जो है बहुत अच्छा आता है।
प्याज और सब्ज़ मिर्च ये मैंने पहले से काट के रखी हुई है, हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे। और ये हमारा पकोड़े बनाने के लिए अंदाज़ा तैयार हो चुका है। पकोड़े हमने बिल्कुल थोड़े से बनाने हैं और छोटे छोटे बनाने हैं। आलू इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कढ़ी में जब हम आलू ज़्यादा डाल कर पकौड़े बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए अब हम एक अलग चूल्हे पे पकौड़े बना लेंगे। छोटी कढ़ाई में हमने घी गर्म कर लेना। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए तो हमने इसमें पकौड़े डालने। पहले हम चेक कर लेंगे घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे जाना पकौड़े इसमें बनाएंगे। छोटे छोटे हम इसमें पकौड़े इसलिए बनाएंगे क्योंकि कढ़ी में डालने हैं तो बड़े पकौड़े अगर हम बनाते हैं तो फिर वो हाफ करके डालने पड़ते हैं, इसलिए मैं स्टार्ट में बनाती हूँ छोटे। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी घी में हम जो है ना वो बाद में प्याज रेडी कर लेंगे सालन बनाने के लिए। ये हमने प्याज डाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं कढ़ी में भी हमने उसकी ज़रूरत के सारे मसाले डाल लिए हैं और पकौड़ों में भी डाल लिए हैं। अब हमें इसमें सिर्फ वो मसाले डालेंगे जो मतलब प्याज के लिए, जितने से हमारा जो प्याज है ना इसका मसाला तैयार हो जाए। अब हम इसमें बारी बारी जो है ना वो थोड़े थोड़े सारे मसाले ऐड कर देंगे। इतना याद रखना है कि इसमें हमने सिर्फ इतना ही मसाला डालना है कि जो हमारा ये प्याज है इसका टेस्ट चेंज हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। मसाले सेम वही हैं, कोई भी हमने इसमें बाकी चीज़ नहीं डालनी है। इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना। चूल्हा करेंगे बंद। ये लें जी कढ़ी जो है ना वो हमारी पक पक के गाढ़ी हो चुकी है बिल्कुल। अब हम इसमें जो मसाला हमने तैयार किया वो डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। और ये हमने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। और ये फाइनली हमारी जो है ना कढ़ी रेडी हो चुकी है। अभी भी इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पे पड़ी रहने देंगे ताकि जो हमारा पकोड़े वगैरह हैं ये कढ़ी में अच्छी तरह फूल जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।